खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक में जबरदस्त सियासी नाटक जारी है। इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन हंग असेंबली की वजह से अब तक यह तय नहीं हो पा रहा कि हुकूमत किसकी बनेगी। नतीजों में कोई भी पार्टी बहुमत का जादुई आंकड़ा 112 नहीं कर पाई है पार। ऐसे में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओर से एमएलएस को जोड़ने तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। आज बीजेपी ने येदियुरप्पा की लीडरशिप में सरकार बनाने का दावा पेश किया और कल शपथ लेने के लिए राज्यपाल वजूभाई वाला से वक्त भी मांग लिया, पर बहुमत कहां से आएगा यह नहीं बताया गया। लेकिन खबर यह भी आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि सुबह 9:30 बजे का कल का टाइम मुकर्रर कर लिया गया है जब येदियुरप्पा सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के सोर्सेस यह दावा कर रहे हैं। और वहीं शाम को कुमारस्वामी और कांग्रेस विधायक जे परमेश्वर कांग्रेस जेडीएस के कुल 113 विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे और सभी विधायकों का सपोर्ट लेटर सौंप दिया। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कर्नाटक के सियासी हलकों में हो रही खुलेआम खरीद फरोख्त की कोशिश, जिसके चलते हर पार्टी अपने अपने एमएलएस की किलेबंदी कर रही है। गुलाम नबी आजाद साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस एमएलएस को धमका रही है बीजेपी, क्योंकि पार्टी का डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है। तो एक और कदम आगे बढ़कर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सीधा आरोप लगाया कि जेडीएस के विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत और कैबिनेट रैंक ऑफर की जा रही। अब पीएम मोदी बताएं कि यह ब्लैक मनी है या व्हाइट। यानी कर्नाटक का नाटक अभी जारी है और यह सवाल अब तक सवाल बना हुआ है कि कौन बनेगा कर्नाटक का स्वामी। बीजेपी की तरफ से हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि येदियुरप्पा कल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह जरूर है कि अब की बार कर्नाटक में क्या बनने जा रही है, धनबल की सरकार। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कर्नाटक में हुकूमत पर सस्पेंस बरकरार। क्या पैसे और ताकत के जोर पर बनेगी हुकूमत? कौन बनेगा कर्नाटक का स्वामी? कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के नतायज के बाद अब वहां के सियासी हालात काफी दिलचस्प बनते हुए नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां हुकूमत साजी की कोशिशों में मसरूफ है और अपनी अपनी हुकूमत बनाने का दावा पेश कर रही हैं। एक तरफ जहां येदियुरप्पा ने गवर्नर से मुलाकात करके कल हलफनामे की बात कही, वहीं कांग्रेस ने भी गवर्नर से मुलाकात की है और हुकूमत बनाने का अपना दावा भी पेश कर दिया। कांग्रेस लीडर्स एंड आवर पार्टी लीडर्स, we are meeting the governor, we are claiming the governor to give an opportunity to our alliance. For that we are going to meet governor and request him. Let us see. Legislature party, they have unanimously taken decision, has elected me as the legislature party leader. I have just handed over that copy to the governor and I requested him as early as possible to allow me to take oath as Chief Minister of Karnataka. लेकिन इस सब के साथ एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का दौर शुरू हो गया। कुमारस्वामी ने बीजेपी पर उनके मेंबरान असेंबली को 100 करोड़ रुपए देने का इल्जाम लगाया। वहीं मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कुमारस्वामी के इल्जामात की तरदीद करते हुए उनके इस ख्याल को सिर्फ ख्याली पुलाव करार दे दिया। The BJP people, BJP leaders, if they start horse trading, then I have to protect my MLA's interest, my party interest. At that time I will take proper decision. I am not worried about any development. I am totally a free man. Poaching and horse trading is not BJP's business. It is what Congress and JDS are famous for. But let me tell you that their own legislators are not happy with their decision and their alliance. जिस तरह से पैसे के आंकड़े आ रहे हैं 100 करोड़ 500 करोड़, ये हमारी लोकशाही का एक चेहरा बन गया है, हमारे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व में ये हमको शोभा नहीं देता। अभी भी कर्नाटक में हुकूमत को लेकर तजुब्जुब बरकरार है कि कौन बनेगा कर्नाटक का स्वामी। क्या कर्नाटक में ताकत और पैसों के जोर पर बनेगी हुकूमत? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो अब की बार धनबल सरकार बनेगी क्या कर्नाटक में? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त की ताजा खबर यही आ रही है कि कल बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब यह बात बिल्कुल साफ की जा रही है और 21 मई तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। उन्हें बहुमत साबित करना होगा 21 मई तक। बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं संघ की तरफ से। अमीर अदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में दो खास मेहमान और आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुल्ताना बेगम जो कि जेडीएस की स्पोक्स पर्सन है, बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ेंगी, और राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। लेकिन नवीन, पहला सवाल आपसे, क्योंकि अब यह तय हो गया है कि बीएस येदियुरप्पा कल शपथ लेने जा रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे क्या निकाला जाए? 117 एमएलएस का गठबंधन जो था उनका दावा कमजोर पड़ गया। आपके 104 विधायकों के दावे के आगे। समीर भाई, मुझे लगता है कर्नाटका के अंदर जो जनता ने एक मैंडेट दिया है कांग्रेस के खिलाफ, ये उसका सम्मान आदर है। कांग्रेस को वहां की कर्नाटका की जनता ने नकार दिया है। सत्ता में थी कांग्रेस और उसको हटा दिया, और उसके बाद भी कांग्रेस इन प्रकरण किसी भी तरह से सत्ता में काबिज होना चाहती, ना जाने उसके पीछे उसके क्या क्या स्वार्थ है, क्या कारण है। आखिरी किले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ। लेकिन जब सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और संविधान के अनुसार उसको बुलाना चाहिए, राज्यपाल बुला लेते हैं तो फिर आपत्ति क्या है? और उसके बाद कोई भी नियम अनुसार कोई भी आपने फ्लोर साबित करना है, समर्थन साबित करना है सरकार का, वो तो फ्लोर पे होगा। तो फ्लोर पे देख लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? तो ये जो जिस नियम का, जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले तक गोवा, मणिपुर, मेघालय, इन जगहों पर यह नियम लागू नहीं था। तब संविधान के इस नियम की दुहाई नहीं दी जा रही। बिल्कुल सही कहा आपने। गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, आप है ना? कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया सबके साथ मिलकर के। तो यहाँ पर तो भाजपा ने दावा किया है ना भाई। और यही बात लेकर के अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट गए थे गोवा के बाद, और 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस केयर, जस्टिस चलमेश्वर और ये जस्टिस गोगोई, तीनों ने भी यही कहा। उन्होंने पूछा कि आपने दावा क्यों नहीं पेश किया? कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई आपने अगर दावा आपका मजबूत था तो फ्लोर पे जो साबित होता है बहुमत, वहां पर आपने आपके पक्ष में वोट नंबर क्यों लिया है? तीसरी बात उन्होंने कहा, मणिपुर कांग्रेस के 28, टीएमसी का 1, मिलाकर 29 और बीजेपी के 21, मैं फिर भी सरकार बनी आपकी। फिर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए समीर भाई। मतलब अपने हिसाब से बदल लेंगे? कैसे अपने हिसाब से बदल? अपने हिसाब से कैसे बदल लिया बताइए? हाँ, जो अगर मान लीजिए उस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को क्यों नहीं बुलाया? फिर सिंगल लार्जेस्ट आज क्यों बुलाया जा रहा? क्लेम क्यों नहीं किया सरकार बनाने के लिए? क्या अब ये किसने कहा था क्लेम करो भाई? क्यों नहीं किए भैया अपील? हमने की ना। आप मिड विकेट गिर जाएगा, लेकिन अपील, लेकिन आप जाएंगे नहीं। आप कहें भी हम तो हमारे पास नंबर नहीं है सरकार बनाने का, कोई आपको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। आपके लोगों में फूट पड़ी हुई है, आप कहें जी मैं तो नहीं जाऊंगा समर्थन। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कुल मिलाकर खेल खत्म। बीएस येदियुरप्पा कल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। 21 मई तक उनको बहुमत साबित करना है। हो जाएगा आपके हिसाब से? ये समीर भाई, पहले तो इनसे ये पूछिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से कि कल ऑफिशियली शपथ है, डिक्लेयर हो गया? अभी नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नर साहब के डिक्लेयर करने से पहले करीबन आधे पौन घंटे पहले, शायद 8 बजे जी बीजेपी के एमएलए साहब ने और बीजेपी कर्नाटका के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अनाउंस हो गया कि बहुत जल्दी गवर्नर साहब इनवाइट करने वाले हैं येदियुरप्पा जी को, और सुबह 9:30 बजे शपथ है। सवाल ये है कि गवर्नर साहब से पहले बीजेपी के एमएलए कैसे अनाउंस कर रहे हैं, और बीजेपी कर्नाटका के ऑफिशियल हैंडल से टाइमिंग, और ये भी बताया जा रहा है कल सुबह 9:30 बजे टाइम भी दिया जा रहा है। लेकिन मेरी अभी तक मालूमात है 5 मिनट पहले की आपके सुरेश कुमार जो एमएलए हैं बीजेपी के और कर्नाटक बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने ट्वीट किया, और बीजेपी फॉर कर्नाटका के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ। दोनों ही ट्वीट डिलीट कर दिए गए। अब हैंडल वो डिलीट हो गए,
डिलीट हो गए जी। अब डिलीट कर दिए गए। हाँ। तो अभी यही नहीं पता है कि इनवाइट कल सुबह किया या नहीं किया है। तो ये सवाल मेरा इस पे है कि बीजेपी के एमएलए कैसे गवर्नर ऑफिस को रूल कर रहे हैं या उनकी तरफ से ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बने हैं। क्योंकि तो कंफर्म हो जाएगी जब देखेंगे। लेकिन एक तो न्यूज 18 कंफर्म कर रहा है कल सुबह 9:30 बजे ओथ सेरेमनी है, येदियुरप्पा साहब शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरा मैं आपको और बता दूं, अच्छा ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर साहब से पूछा गया कि भाई आपकी पार्टी को न्योता मिल गया है ना, गवर्नर हाउस से आपकी पार्टी को न्योता मिल गया, तो उन्होंने यूं विक्ट्री साइन दिखा दिया। इसका मतलब है मिल गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है उन्होंने ऐसे दिखा दिया। सर जी चलिए ये मान लिया आपकी बात, सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि गवर्नर ऑफिस के स्पोक्सपर्सन बीजेपी का एक संगठन का ऑफिशियल हैंडल कैसे गवर्नर हाउस का स्पोक्सपर्सन है? सवाल ये है। गवर्नर ऑफिस पे भी सवाल है मेरा, कैसे बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने इसको, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नर साहब जय संविधान की शपथ लेते हैं या बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से करेंगे? ने दिया वहां पे नहीं दिया, हम कैसे बता सकते हैं? एक बात आप यहाँ गवर्नर साहब से पूछा आपने क्या? अपने आप ही तय कर लेंगे आप। ये कौन सी दिक्कत है? ये तो सच, ये तो आप मानते हैं कि संविधान अनुसार काम हो रहा है। भैया पहले अनाउंस होगा ना। अरे घबराओ मत अभी यार, रुक जाओ। अरे सुन लिए भाई, गवर्नर साहब से पूछा नहीं पूछा, वो अनाउंस करेंगे ना ऑफिशियली, आप करेंगे अनाउंस? कौन करेगा अनाउंस? आप करेंगे या वो करेंगे? पहली बात। दूसरी, अरे भैया हमने आपको टोका नहीं था, पहले बात सुन लिए। नहीं, बात जवाब दे देना जब मैं बात पूरी कर लूं अपनी। तो दूसरी बात, बोलिए। अभी ये गोवा का उदाहरण दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, कहा कि कांग्रेस गई नहीं दावा पेश करने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होके। तो ठीक है, कांग्रेस नहीं गई, मान लिया आपकी बन गई सरकार, दो पार्टियों ने दावा पेश किया, फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने साबित कर दी। यहां तो कांग्रेस सबसे पहले पहुंची, कुमारस्वामी जी ने और सब लोगों ने दावा पेश किया आपसे पहले, अधिकारी नहीं है, 115 विधायक लेके, आपसे भी पहले। यहां क्या परेशानी है? अधिकार नहीं है तो गोवा में अधिकार था आपका। सुलेमान, यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि आपने जेडीएस के साथ कोई प्री पोल अलायंस किया नहीं था। आपसे भी पहले पहुंच गए भाई, जेडीएस और आपकी पार्टी मिलकर चुनाव तो नहीं लड़े थे ना। ये कोई रूल नहीं है, ये झूठ है बिल्कुल। ये तो मौका परस्ती दिखाते हुए गठबंधन हुआ। ये वजह बताई जा रही है। ये तो बहुत ही बेवकूफी की बात है। भाजपा को कांग्रेस का वोट परसेंटेज हाईएस्ट है। कर्नाटका के मैक्सिमम लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया है। भाजपा का वोट परसेंटेज हाईएस्ट को सरकार बनाने देंगे आप? नहीं है सरकार बनाने का, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आपने मेजॉरिटी नहीं पहुंची भाजपा के लोग। अरे घबरा क्यों रहे हो भैया? ये बीजेपी के स्पोक्समैन दिया आराम से, अभी पहले आप बात कर अपने विधायकों को कांग्रेस के साथ है, जेडीएस और कांग्रेस का। जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। ये कोई तरीका नहीं है समीर साहब जी, कहना कि कोई तरीका नहीं है आपका, ये बीच में बोल रहे हैं। बोलिए भैया चुप जाओ, तुम पहले सुन लो। इसमें हमने दावा आपसे पहले पेश किया और प्री पोल अलायंस जो है वो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है भैया। ये कहां लिखा है कि प्री पोल अलायंस प्री रिक्विजिट है? गोवा में आपका प्री पोल अलायंस था उन दो पार्टियों से 3-3 एमएलए की, और वहां आपको जनता ने रिजेक्ट किया था। आपका मुख्यमंत्री हार गया था, 3 कैबिनेट मिनिस्टर हार गए थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और हमने पहले इसमें दावा पेश ऐसा कोई नियम नहीं है, और ये ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये दलील दी जा रही है, उसका मैंने जिक्र किया। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रही है भाजपा, भ्रष्ट पार्टी। 100 करोड़ रुपए कहां से आए ये बताएं? 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रही है एमएलए को। जेडीएस की लीडर है, ट्रेडिंग कर रहे हैं सुल्ताना बेगम जी। अब जेडीएस का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आप लोगों ने 117 एमएलए की लिस्ट सौंप दी, सपोर्ट की, और उसमें 113 एमएलए के शायद साइन भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी अब बीएस येदियुरप्पा साहब को, बीजेपी को इनविटेशन दे दिया गया है कि कल शपथ होने जा रही है सीएम पद की। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा जेडीएस का? अब तक तो जो मैं घर से स्टूडियो तक आपके आई, गवर्नर का इनविटेशन नहीं था, बट समझ में तो आता था मेरे को। अभी तो आज से 24 घंटे पहले का जो मोदी जी का जो कल दिल्ली में विक्ट्री भाषण चल रहा था, उस पर शक आ रहा है। ये जो प्री प्लान जो स्टेज किया गया है, ये कल ही इन लोगों में तय हो चुका था
कि ये लोग येडियुरप्पा को बुलाएंगे, क्योंकि कोई भी बेवकूफ अगर कल टीवी कल शाम को मोदी जी को बात करते हुए सुना हो तो ये समझेगा कि कर्नाटका में बीजेपी जीत दी। वो हर वक्त विक्ट्री फॉर बीजेपी कह रहे थे, किस बल पे कह रहे थे नहीं मालूम, तब की बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिला था। तो आज का जो सिचुएशन अभी जो 1 घंटे के अंदर जो लास्ट 45 मिनट्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं, ये देखे तो ऐसा लग रहा है ये 24 घंटे पहले हो चुका था या उसके पहले, जबकि मेजॉरिटी नहीं थी। जब येडियुरप्पा ने सीधा जाके गवर्नर को जो लेटर दिया टाइम पूछ के, तभी इन्होंने तय कर ली थी इनकी गुंडागिरी करेंगे, ये लोग कुछ उल्टा सीधा करेंगे, संविधान के अगेंस्ट जाएंगे और कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कर्नाटका के लोग जो वोट कर रहे हैं जेडीएस को और कांग्रेस को, उसके खिलाफ इनकी मेजॉरिटी है नहीं, फिर भी ये लोग अपना गवर्नमेंट बनाने का दावा कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। 2008 में ये लोग ये कर चुके थे, ये वापस दोहरा रहे हैं। 5 करोड़ वोटर्स कर्नाटका के। ठीक है राकेश कपूर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन 1 मिनट, नवीन प्लीज मेजॉरिटी है वो वोट करना चाहिए। ये आप लोग अरे आपने मूर्ख तो आपने बनाया, आप लगातार कर्नाटका में कहते हैं कि बीजेपी का ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ वोट डजंट मैटर, कांग्रेस ये कहती है भ्रमित करके, ठीक है वो पता है, लोकतंत्र के हत्यारे वो पता है सबको, वो पता है। राकेश कपूर साहब, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सरासर खिलाफ हो रही है ये बात, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या इसमें कुछ दम है? और हथियार है। देखिए, जहां तक अभी मैंने चिदम्बरम साहब की और कपिल सिब्बल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जी, अमर जैदी साहब दोनों दूसरे चैनल पर थे जी, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुने बीच में, बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स जी। मुख्य बात यह है कि जो संविधान है हमारा, संविधान से ही ताकत लेता है राज्यपाल। अब ऐसी जब खंडित जनादेश आता है या हंग असेंबली आती है तो राज्यपाल के सामने दुविधा पैदा होती है कि जनादेश क्या है और अर्थमेटिक्स क्या है। हाँ। जो यहाँ पर जो जिस प्रकार से जो गोवा का जो ऑर्डर आया है 2017 का, तो वो अब लॉ ऑफ द लैंड है बिल्कुल। तो उससे, लेकिन कांग्रेस चूंकि ये कहती रही कि हम सबसे बड़ी पार्टी थे, हमें नहीं बुलाया गया, तो यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना जो है वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का पॉइंट ये बनता है कि वो कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो जनादेश बीजेपी के पक्ष में नो डाउट सबसे बड़ी पार्टी है वो इस हंग असेंबली के अंदर। नंबर 2, लेकिन अब चूंकि दल बदल कानून भी लागू है, अब राज्यपाल को जो है वो बहुमत का शासन हो, नंबर 1, और संविधान के अनुसार हो, नंबर 2, सरकार किसी भी इलीगल मीन से ना बने, नंबर 3, और इन सब में ही हैज टू स्ट्राइक ए बैलेंस। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, उनको बैलेंस बना के चलना है कि उनका जो काम जो है वो संविधान के अनुसार हो। अब उन्होंने जो है पुराने उसके अनुसार उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को दिया, लेकिन चूंकि दल बदल कानून है एंड गवर्नर हैज टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल बुक। आज गवर्नर के पास सारे जितने एमएलए इलेक्टेड हैं उन सबकी लिस्ट आ गई, उसमें 78 कांग्रेस के हैं, 104 बीजेपी के हैं, 38 जेडीएस के हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन चूंकि सिद्धारमैया ने जिस दिन अपना इस्तीफा दिया, कल चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, तभी उन्होंने दे दिया कि हम जेडीएस को सपोर्ट करते हैं, तो उनका बहुमत बन गया। तो यहां पर स्ट्राइक बैलेंस ये करना है राज्यपाल को कि अब चूंकि दल बदल कानून है, जैदी साहब जो पुरानी बातें करते हैं, कांग्रेस ऐसा करती थी, ये करता था, वो करता था, सारी बातें सही हैं, बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ मूवमेंट, तपासे मूवमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं संसद से लेकर अब तक गिना सकता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि जो दल बदल कानून लागू है और उसके अनुसार 2/3 बहुमत अगर किसी पार्टी में नहीं होता है तब तक डिफेक्शन नहीं हो सकता है। हाउ टू फेस दिस चैलेंज बाय द बीजेपी, दिस हैज टू बी सीन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब यहां पर विधानसभा में सिद्धारमैया 104 या 105 एमएलए के साथ किस तरीके से दल बदल कानून को चैलेंज करेंगे, ये देखना। यासिर इसीलिए ये बात देखना, यासिर जिलानी इसीलिए ये बात कही जा रही है कि आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। और जिस बात का जिक्र कुमार स्वामी कर रहे हैं कि भाई 100 करोड़ तक ऑफर किया जा रहा है, कैबिनेट रैंक ऑफर की जा रही है उनके एमएलएस को, यानी जोड़ तोड़ का खेल तो चल ही रहा है ना, तभी तो 104 से 112 तक पहुंचाएंगे आप। देखिए, मैं डिबेट शुरू करने से पहले मैं आप सबको, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कल से होली मंथ रमजान शुरू हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद।
और मैं बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू आपको भी जी। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को 30 से 40 सेकंड चाहिए। अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साहब कह रहे थे कि रूल बुक और सारी चीजें, सारी संविधान सैद्धांतिक बातें सब कुछ बताई जा रही थी, कांग्रेस के मित्र ने भी कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसी रूल बुक से एक बात ये भी आई है कि फ्लोर ऑफ हाउस पे अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी सरकार को। अगर वो मेजॉरिटी साबित कर देती है, वहां पे फ्लोर ऑफ हाउस पे उसकी जीत हो जाती है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। बाकी आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से ये सारी चर्चा चल रही है कि अनैतिकता फैली हुई है, कर्नाटका में जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, माननीय मोदी जी ने विक्ट्री साइन दिखा दी, तो जो जनादेश है कर्नाटका का इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जनादेश जो वहां के लोग हैं, चाहे आप छह जोन के कर्नाटका को बांट के देखिए, चाहे वो कोस्टल का इलाका हो, सेंट्रल का इलाका हो। आप मेरे से सुन लीजिए बात, अगर आप मेरे को 40 सेकंड देंगे तो मैं सारी बात अपनी रख दूं और उसमें यासिर मैं इत्मीनान से दूंगा आपको, इत्मीनान से मौका दूंगा। यासिर मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले जैदी भाई, जैदी भाई क्या ये बात माननी पड़ेगी कि भाई जनादेश जो है वो बीजेपी के हक में आया है? सबसे बड़ी पार्टी 104 विधायकों के साथ बीजेपी है, इसलिए क्या यह माना जा सकता है कि भाई पहला मौका, पहला नंबर बीजेपी का लगना ही था, वही लगा है? देखिए समीर भाई, संविधान की व्याख्या सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। आज बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है संविधान की व्याख्या, जो सुविधाजनक उसे लगता है। 80 के दशक से पहले कांग्रेस भी करती थी और वो उसके उदाहरण गिना गिना कर रही है। सवाल यहाँ पे ये बन जाता है कि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कर्नाटक के अंदर जो 2000 के नोट का एक खेल खेला जा रहा है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या भ्रष्टाचार है? जबकि अंकों के हिसाब से जो बाहर गठजोड़ है उसके पक्ष में पूरा जाता है। अब ये बता दें कि इनके कौन कौन सा एमएलए किस रूप से इनके संपर्क में है, तो कांग्रेस के संपर्क में भी इनके एमएलए हो सकते हैं। हाँ, ये सारे सवाल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ संविधान की अजीब व्याख्या हो रही है। चुनाव घोषणा से पहले चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती हैं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, उसकी कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है। चुनाव परिणाम आने से पहले शपथ ग्रहण समारोह की डेट डिसाइड हो जाती है, तब नहीं होता है। लिस्ट वहां पहुंच, ये 17 तारीख तो येदियुरप्पा साहब ने बहुत पहले कर दी थी। अच्छा गवर्नर बुलाते नहीं है, सरकार बना ली है और बीजेपी के यासिर मुस्कुरा रहे हैं, बयान आ जाता है कि कल को शपथ ग्रहण समारोह है। ठीक है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। आडवाणी जी याद आते थे। अरे आडवाणी जी कहां पहुंच गए? आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में पहुंच गए। आडवाणी जी का युग चला गया है, आडवाणी जी का युग चला गया, मान लीजिए इसको। एक छोटा सा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, कहीं ना जाइएगा। तो अब की बार कर्नाटक में क्या बनने जा रही है धन बल की सरकार? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होगी? यह एक बड़ा सवाल है। क्या आप लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना चुके हैं? देखिए, दो बातें। एक तो जो गोवा वाली बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, अगर उसको भी, जिसे अभी कोर्ट कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, तो अगर उसको भी पैमाना माने, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने वो डिक्लेयर किया है, तो लॉ ऑफ द लैंड है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके हिसाब से भी जेडीएस और कांग्रेस अलायंस को इनवाइट करना चाहिए गवर्नर को। एक दूसरा, हमने आज पीसीबी करी है, अभी 9 बजे खत्म हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि अगर इनवाइट करेंगे, जो आप कहते हैं कर लिया, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नेचुरली जब सुप्रीम कोर्ट का ही लेट डाउन लॉ की नजरअंदाज किया जाएगा, तो नेचुरली कांग्रेस कोर्ट जाएगी। हमारे पास कंप्लीट मेजॉरिटी है। और एक बात जो आपके पैनलिस्ट ने कही समीर, वो बड़ी अहम है, और वो इसलिए मैं कहना, 116-17 एमएलए हमारे पास हैं, 104 आपके पास हैं जी। फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस का हम सुन रहे हैं, और कहाँ है एमएलए भाई? आप तोड़ के ही तो बनाएंगे ना 8 एमएलए।
तो कैसे हो टूटेंगे आपके? खरीद फरोख्त करेंगे। कुमारा स्वामी जी ने शाम में कहा मीडिया के सामने कि 100 करोड़ रुपए की ऑफर आई है। हमारी कांग्रेस की एमएलए ने कहा कि 40-50 करोड़ की ऑफर आई है। तो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे? आप भी जानते होंगे, बीइंग अ पॉलिटिशियन, ये आप भी जानते होंगे, तरीके तो बहुत है। एंटी डिफेक्शन लॉ है सर, एंटी डिफेक्शन लॉ है। अगर 14 एमएलएज बहुमत, सुनिए ना, फ्लोर टेस्ट में अगर 14 एमएलए एब्सेंट हो जाते हैं, क्यों रिजाइन करेंगे? 14 एमएलए क्यों रिजाइन करेंगे? साबित कर देगी बीजेपी। एब्सेंट हो जाए, रिजाइन कर दें, कुछ कर दें, क्यों होगा? सर क्यों करेंगे? वो क्यों एब्सेंट होंगे? यही तो सवाल है। क्यों एब्सेंट होंगे? ये सवाल है, ये सवाल है, ये है सारी टैक्टिक। इसे आजकल कहते हैं कि फायर इन द बेली है, ये टैक्टिक्स हैं, ये चाणक्य है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये इलीगैलिटी है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये कोई टैक्टिक नहीं है, कोई चाणक्य। कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर हो रहा है, लोग उसको बता रहे हैं चाणक्य नीति है। शर्म आना चाहिए बेशर्मों। आज ये बात करेंगे क्या? क्या बात करें? मैं आऊंगा नवीन आपके पास। यार आपकी बात करो। बताइए ना, एसआर बोमई साहब का इतिहास बताइए, रमेश भंडारी का इतिहास बताइए, रांची में क्या, झारखंड में क्या, यासिर, वो भी बताएंगे। यासिर, एसआर बोमई का आप जिक्र करें। उत्तरांचल अरुणाचल की बात करिए आप अपनी, उत्तरांचल की और अरुणाचल, यही एसआर बोमई का जिक्र कर रहे हैं। एसआर बोमई ने उत्तरांचल और अरुणाचल में कि अगर राज्यपाल उत्तरांचल अरुणाचल जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन को मौका दे देते तो वो फ्लोर टेस्ट में वो भी बहुमत साबित कर देते। अगर मगर उनके पास तो 117 थे। संविधान में ये है ना समीर भाई कि जो बड़ी पार्टी उसी को मिलेगा। अच्छा समीर साहब एक बात बताइए, यासिर से सवाल ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। गवर्नर को मेक श्योर करना है कौन सी स्टेबल गवर्नमेंट होगी, किसके पास नंबर्स हैं। कांग्रेस जेडीएस के पास नंबर्स हैं। ये कहीं नहीं है कि आप लार्जेस्ट पार्टी कैसे बहुमत साबित करेगी? कांग्रेस के पास नंबर्स हैं। गोवा में क्यों नहीं करा भाई? यहाँ तो हमने दावा पेश किया। सुन लीजिए ना दूसरों की, जो आज उत्तरांचल और अरुणाचल में एसआर बोमई खा गया आपको, जिसको आप कोट कर रहे हैं। ये क्या उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आपको डांट लगाई और आपकी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेस थे उसको खत्म किया। आप भ्रष्टाचारी, आप देखिए, ठग आप कर रहे हैं, ठगी आप कर रहे हैं पूरे देश के साथ। भ्रष्टाचार है कौन? भ्रष्टाचारी आप, ठग आप, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सामने साबित कर दिया कि आप लोग भ्रष्टाचार। गोवा में आपका मुख्यमंत्री चुनाव हार गया था, 4 कैबिनेट मिनिस्टर हार गए थे। हमारे मुख्यमंत्री फॉर्मर एक जगह से चुनाव जीते, एक जगह से हारे हैं, मानते हैं। और वो अब मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा कि जिससे सवाल पूछा जाएगा उसी का ऑडियो आप रहेगा, बाकी का डाउन कर दीजिए। यासिर कंप्लीट करें जल्दी से अपनी बात, 10 सेकंड और। देखिए मैंने क्लियर कहा कि ये कौन सी नैतिकता है जेडीएस और कांग्रेस की। अब मैंने आपके साथ डिबेट करा है जिसमें जेडीएस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाया है भ्रष्टाचार का। वो कहते थे कि भ्रष्टाचार गर्दन तक डूबा हुआ जेडीएस का इतिहास रहा है और वो कहते थे कांग्रेस का इतिहास रहा है। आज जो गठबंधन होगा वो क्या कर्नाटक की जनता के साथ धोखा नहीं होगा? आप किस मुंह से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? आपको चाहिए कि आपकी सीटें नहीं है, आप सुल्ताना बेगम चुपचाप बैठे। सुल्ताना बेगम आपका जवाब दे रही है। क्लब में बातचीत कर रहे सवेरे से सुल्ताना जी सिंपल मेजॉरिटी थी। सिंपल मेजॉरिटी को इतने कांग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो इतनी मेच्योरिटी से अपने आप जेडीएस के सामने आके झुक के उन्होंने जमहूरियत को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, फैसिस्ट फोर्सेस को दूर रखने के लिए उन्होंने जेडीएस को ऑफर किया। हालांकि इलेक्शन के पहले एक आप और कांग्रेस हाथ मिलाएगी। कल तक जो एक दूसरे को गाली दिया करते थे, आज सिर्फ सत्ता की लालच में अगर आप गठबंधन करते हैं तो ये तो होता है ना यासिर, और आप ये तो होता ही है ना। मालूम है नई बात क्या है? यही जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती है तो जेडीएस और कांग्रेस में ऐसी क्या दिक्कत हो गई? के खातिर कर्नाटका के आवाम के खातिर दो पॉलिटिकल लीडर, दो पॉलिटिकल पार्टी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप फ्लोर पे आने दीजिए, फ्लोर पे क्या होता है वो देखिए, उसके बाद तय कीजिए। और अगर सरकार बनेगी, तमाम जो 23 राज्यों में सरकार चल रही है, इसी तरीके से शानदार काम होगा वहाँ पर। अगर ये मिलकर सरकार भी बनाते हैं, दोनों लोग साथ साथ बोलिए भाई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा।
व्यूअर्स भी परेशान हो रहे होंगे। दूसरी जगह जिससे सवाल पूछा जाए उसी का ऑडियो आप रखिए, बाकी का डाउन कीजिए प्लीज, कोई मानने वाला नहीं है यहाँ तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। यहाँ के जो बीजेपी के लोग सुल्ताना जी, हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, भगवान के लिए आप लोग मिलाकर बात ये है के लोग भी जो कि भाई अब लीडर बीजेपी को बहुमत साबित करना होगा। 21 मई तक का वक्त दिया गया है। अब अगर बहुमत वो नहीं साबित कर पाती और जेडीएस और कांग्रेस के एमएलएस इसी तरह से इंटैक्ट रहते हैं तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा ना। फिर तो आपके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या नहीं हो पाएगी ना। देखिए, कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन पे बीजेपी को आपत्ति है कि साहब ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। वो तो रहेगी, चलिए वो तो पॉलिटिकल बयानबाजी। लेकिन बीजेपी कम से कम उन 8 एमएलओ का नाम बता दे जो बीजेपी के बैनर पे लड़ रहे थे और वो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। तो ये अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार का डीएनए अलग है, इनका डीएनए अलग है। वहां तो डीएनए तक बात पहुंच गई थी, लेकिन उसके साथ ही कर रहे हैं, जाके सरकार बना रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे ये नजर आ रहा है फ्लोर के ऊपर, जो नजर आ रहा है कुल्लम कुल्ला कि जो भ्रष्टाचार है वो अपनी चरम सीमा पे यहाँ कर्नाटक में नजर आता है। मैंने बताया ना, संविधान की व्याख्या सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कांग्रेस के जो 80 के दशक के पहले के जितने अपराध हैं, बीजेपी गिन गिन के उससे 10 गुना अपराध ज्यादा करना चाहती है कि साहब कांग्रेस ने वहां किया था, अब हम यहां करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गोवा के ऊपर आ गया कि जिसका वो प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो, जिसका बहुमत होगा और गवर्नर के सामने नजर आता है कि किसका नंबर ज्यादा है, उसे बुला के फ्लोर पे इस समय नंबर किसका ज्यादा है, जेडीएस का और कांग्रेस का नंबर ज्यादा है, बुला लीजिए। अगर 8 एमएलए या 10 एमएलए अंतरात्मा वो बीजेपी को बता गए हैं तो वो तो वहां भी नहीं आएंगे। तो उन्हें मिल जाए, उन्हें मौका मिलेगा तो संविधान सम्मत होगा। और बीजेपी को मौका मिलता है तो ये संविधान सम्मत नहीं है। ठीक है, ये अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या। ठीक है, ये मौका तो मिल गया। नवीन, अब मुझे ये बताइए कि आपके पास नंबर तो है 104, इसे 112 तक पहुंचाएंगे कैसे? क्या करेंगे? खरीद फरोख्ती करेंगे ना? ब्रीफकेस सूटकेस ही पहुंचेगा ना, या फिर कोई और रास्ता है? दोनों तरीकों की हम बात कर लेते हैं समीर भाई। अभी तक कि या तो 25 से ज्यादा विधायक किसी पार्टी के टूट कर आ जाएं, जेडीएस का अगर मैं जिक्र करूं एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से, या फिर आप 14-15 एमएलए से कहें कि भाई एब्सटेन कर जाओ, एब्सेंट रहो जब फ्लोर टेस्ट हो। दोनों ही कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ इसका मेहनताना तो देना पड़ेगा ना। वही हो रहा होगा पर्दे के पीछे। अभी तक कांग्रेस यही जो आप बता रहे हो, मैंने ये बात पहले भी की थी, आज फिर कहता हूं। कांग्रेस आ गई। सुन लीजिए साहब, सुनना तो देखो, सब बोले, मैं बिल्कुल शांत रहा, इसलिए शांत रहा कि शालीनता से सुनेंगे, और शालीनता से जब सुनते डिबेट भी अच्छी होती है। ठीक है। तो 60 वर्षों में कांग्रेस ने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया कि हर राजनेता जिसको गाली दो वो अच्छा लगता है, जिसको भ्रष्ट को वो लोग समझते सही है। ठीक है। और आज जो है यही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करना चाहती है। मत कहिए इस तरह। आप देखिए 4 साल में आपने क्या कर दिया देश का। अरे सुनिए यार, आपसे बोले नहीं आता डेमोक्रेसी की उठ के आ गए हैं। और यही फ्लोर टेस्ट जवाब दीजिएगा तफसील से। हाँ, तो कांग्रेस ही तो भ्रष्टाचार की गज्जड़ है साहब। नहीं, आप बताइए ना कैसे 104 से 111 कैसे पहुंचाएंगे बिना ब्रीफकेस के? अरे तो कष्ट हो गया, देखो बिना सूटकेस के कैसे 104 से 111? सूटकेस की राजनीति कांग्रेस ही करती रही है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनमोहन सिंह की सरकार, इतिहास जानना ही नहीं मुझे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने में क्या किया? ठीक है, वो लोग गूगल कर लेंगे, समझ में आ जाएगा सबको समझ में आएगा कि सूटकेस के अभी बताइए, ये सरकार चलाते रहे। अभी हमने कहा है कि चाहे जो आरोप लगाए, आज जेडीएस जो लगातार, अभी बोल रहे थे एक वक्ता कि जेडीएस लगातार कांग्रेस को गाली देती रही, आज जेडीएस के कुमारस्वामी लगातार ये कहते हैं साहब 100 करोड़ आ गया, 200 करोड़ आ गया, इसकी आ गया नहीं, 100 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। तो जो ऑफर कर रहे हैं उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा दिया? अरे क्या महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं आपने? सरकार ने, आप और एनसी ने दावा किया क्या? कितने समय तक रहे थे जम्मू कश्मीर में? सुलेमान, क्या बात? सुलेमान, अगर आपको किसी की बात नहीं सुननी है, जो कष्ट है आपको, अगर नवीन और सुलेमान, अगर आप लोगों को तूतू मैमा ही करनी है, क्या बेकार की बात? तो मैं चला जाता हूं, आप लोग तूतू मैमा कर लीजिए।
अरे बात तो सुनिए, कम से कम एक सवाल किया है उसका जवाब ही नहीं देंगे। सुलेमान थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे सरकार फ्लोर पे अपना बहुमत साबित करेगी ना, क्या दिक्कत है? नहीं कैसे? अगर आपके साथ लोग हैं तो मैं आप जब आपके साथ उनको भेड़ बकरियों की तरह ले जाइए उठा करके बसों में डाल करके। आपको भी है, आपको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। आप कहते हैं आपके विधायक बिकाऊ है, आप कहते हैं आपके बिकाऊ भ्रष्ट है। आप भी कह रहे हैं, जेडीएस भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, जेडीएस भी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे ना। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई बिकने के लिए तैयार बैठा है। कौन सा विधायक गया? हम कहाँ लेकर के गए? नहीं, बातों से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कहीं दावा हो रहा है कि 100 करोड़ दिया गया, कोई कह रहा है कि कैबिनेट रैंक ऑफर की गई, तो हर कोई बिकाऊ है क्या? उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया, हमने तो नहीं कहा। हमारे किसी भाजपा के आदमी को पैसा ऑफर नहीं किया, हम तो नहीं कहा। ठीक है, 800 करोड़ रुपए कहां दोगे? फ्लोर पे साबित होगा ना, संविधान के अनुसार चलोगे नहीं चलोगे? उसी जजमेंट को पढ़ लीजिए जिस जजमेंट के आप अभी दुहाई दे रहे हैं। ठीक है, उसी जजमेंट में कहा गोवा वाले सुलेमान घोड़े खरीदेगा, घोड़े तो दूसरे जब आपको ये पता है तो केरल में अत्याचार कर रहे हैं, गोवा वाली लाएगा, घोड़े कौन खरीदेगा? ठीक है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, नवीन ये कह रहे हैं कि भाई फ्लोर टेस्ट ही हो रहा है ना, फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है येदियुरप्पा को, और अगर जेडीएस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अब चुनाव के बाद इतना ही ज्यादा मजबूत और इंटैक्ट हो गया है कि आप लोग हिलेंगे नहीं, तो फिर बहुमत वो साबित ही नहीं कर पाएंगे, सरकार गिर जाएगी। 13 दिन की सरकार गई थी केंद्र में, ठीक है, दूर क्यों जा रहे हैं? जी, एक बात, जब हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और गोवा वाली जजमेंट को फॉलो करते हुए हमें फ्लोर टेस्ट करने दिया जाता, हम साबित कर देते। एक बात, नहीं करने दिया। अब आपके सवाल का जवाब आप खुद जानते हैं समीर भाई, किस तरह से लोगों को धमकाया जाता है, पैसे ऑफर किए जाते हैं। अगर वो मना करेंगे तो उनको, भाई मणिपुर में एक एमएलए, हमारा 29 एमएलए थे हमारे पास, 2 चाहिए थे, एयरपोर्ट से किडनैप हुआ था एक एमएलए हमारा, इंडिपेंडेंट एमएलए, वहां से किडनैप हुआ था, धमकाया जाता है, पैसे ऑफर किए जाते हैं। कुमारस्वामी जी ने कहा 100 करोड़ रुपए मुकदमा दर्ज हुआ, ऑफर किए जाते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद कैसे 8 एमएलए लाएंगे आप? 104 एमएलए के बाद 8 एमएलए कहां से लाएंगे आप? 8 एमएलए कहां से लाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद? समीर भाई सवाल ही है, इसका जवाब ये दे नहीं सकते, कहेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद 8 एमएलए हम ही में से टूटेंगे भाई, अगर आप प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे? वो संवैधानिक होगा, वो कानूनी होगा, वो गैर कानूनी होगा। यही हॉर्स ट्रेडिंग में और भ्रष्टाचार में बीजेपी लिप्त है। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। एक आदमी पे, एक विधायक पे आप रात को सरकार बना देते हैं, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, और लोकतंत्र के हत्यारे जितनी कांग्रेस है वो आकर के दुहाई देती है। कौन से छोड़िए, हमने सपोर्ट करी। अरे आप क्या बात करते हैं? तो क्या हो गया? हमने प्रूव करी वहां पर। हम गोवा की बात करें, हमने सरकार बनाई क्या? गोवा की बात करिए ना, आपका जवाब हमने विधायक हमारे आए, हमने समर्थन दे दिया, आपको कष्ट हो गया पार्टी के भाई, ठीक है, 2 विधायक फिर से ना शुरू कीजिए प्लीज, फिर से शर्म करिए थोड़ी सी आप। अरे अगर ताकत है तो फ्लोर पे साबित करिए ना, क्या दिक्कत है? आप करिए शर्म, पूरा देश आपका तमाशा देख रहा है। सुल्ताना जी, जेडीएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई 100 करोड़ रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं, कैबिनेट रैंक ऑफर की जा रही है जेडीएस के एमएलए को। क्या आपकी पार्टी को डर है कि आपकी पार्टी के कुछ एमएलए टूटकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या बीजेपी के कहने पर फ्लोर टेस्ट के दौरान गायब रह सकते हैं, एब्सेंट रह सकते हैं? ये सब मुमकिन है, बीजेपी वालों ने कुछ भी कर सकते हैं, ये पहले हो चुका है, मुमकिन है। बिक जाएंगे आपके विधायक, बिकाऊ है आपके विधायक। हाँ जी बोलिए। बिक जाने की बात नहीं, ये लोग इस तरह से मजबूर करेंगे, उनको गायब करेंगे, ये कुछ पहली बार नहीं है। 2008 में हो चुका है ऑपरेशन लोटस। बार बार ये कर्नाटका के अवाम के सामने इस तरह की पॉलिटिक्स करना सही नहीं है। मैं इनके से गुजारिश करती हूँ कि डेमोक्रेसी वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपहोल्ड करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोदी जी, अमित शाह या येडियुरप्पा का सवाल नहीं, यहाँ का जनता की, कर्नाटका की जनता की, आवाम का सवाल है। लेट्स रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट। जब कांग्रेस और जेडीएस बोलते हैं आगे दोनों लड़ रहे थे, वो लाजिम है, ऐसा डेमोक्रेसी, हर किसी को राइट है। बट कांग्रेस और जेडीएस इलेक्शन होते ही दोनों ने अपने डिफरेंसेस को बरी करके टू सेव डेमोक्रेटिक फोर्सेस, टू प्रोटेक्ट हमारे ये जो है फैसिस्ट रूल से बचने के लिए, बीजेपी से बचने के लिए, तब ये दोनों साथ आके उनकी मेजॉरिटी प्रूव कर रहे हैं। जब आपके पास मेजॉरिटी है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जरा इसकी भी परिभाषा दे दीजिए।
लीजिए आप। प्रिपेयर करके 38 सीटें हैं आपके पास, आप मुख्यमंत्री राकेश कपूर साहब, ये जो एक सवाल उठा है ना, जो यासिर ने अभी उठाया कि भाई 38 सीटों के साथ अगर आप सीएम बनना चाह रहे हैं कर्नाटक के, तो ये क्या जनादेश का सम्मान है क्या? इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज इररिलेवेंट so far. Irrelevant है, irrelevant so far the ये मौका परस्ती का गठबंधन नहीं है क्या? so far the जेडीएस और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के अलग अलग लड़े, एक दूसरे की जमकर लानत मलानत की, फिर अब साथ आ गए सरकार बनाने के लिए। प्लीज लिसन टू मी जी। इट इज irrelevant in parliamentary democracy कि अगर मैं आपको 67 से उदाहरण देना शुरू करूं, कांग्रेस की सरकार बनी यूपी में 67 में सीबी गुप्ता एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 14 विधायक तोड़ के चौधरी चरण सिंह आ गए, बीजेपी उस समय जनसंघ होती, जनसंघ, एसएसपी, पीएसपी, कम्युनिस्ट, सीपीएम, सीपीआई सब साथ मिल गए कि 14 सदस्यों वाले विधायक के नेता को आपने अपना मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया। एक नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ, बहुत सारे एग्जांपल्स, सही बात है, मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, सुनिए मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, बंगाल में हुआ। दिस इज इररिलेवेंट सो फार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज कंसर्न। सवाल ये है यहाँ पे पूरी बात कर्नाटक में लोकतंत्र की बात करें। हाँ नवीन जी, मैं वहीं आ रहा हूँ, लोकतंत्र फिर कहाँ बचा? मैं वहीं आ रहा हूँ। ये नाउ डेमोक्रेसी इज टेस्ट। अगर जेडीएस और कांग्रेस पार्टी इतने ज्यादा अपने ऊपर इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो आप अपने विधायकों को पूरे कमिटेड जो विधायक हैं जिनको आप कहते हैं आपकी पार्टी के टिकट पर जीत करके आए हैं, आप उनको इंटैक्ट रखिए और विधानसभा के पटल पर येदियुरप्पा साहब जिनकी छवि एक भ्रष्टाचारी नेता की है, ये सही कह रही थी जेडीएस की नेता जो हैं, जिन्होंने 2008 में ऑपरेशन कमल करके अपने अल्पमत को बहुमत में सिद्ध किया था। एक बार नहीं, 2 बार, 2012-13 में भी ऐसा हुआ जिससे उन्हें फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो आप तय कीजिए ना, डेमोक्रेसी इज ए टेस्ट। आप तय कीजिए कि ऐसा नहीं होगा, दल बदल कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं कर पाएगा। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि भारत की संसदीय प्रणाली में अब ये खरीद फरोख्त किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, किसी भी काइंड में नहीं होने देंगे। कपूर साहब, आपने येदियुरप्पा जी को जो भ्रष्टाचारी बताया, हाई कोर्ट में इसी देश के संविधान का, कानून का पालन करिए ना। ठीक है, उन्होंने बरी किया। ठीक है, आप कैसे बता सकते हैं? सब तो जब भ्रष्टाचार में सीएम कैंडिडेट घोषित किया था तब हमने डिबेट कर ली थी। ताजा खबर ये आ गई है कि गवर्नर की तरफ से एक मिनट, गवर्नर की तरफ से येदियुरप्पा साहब को लेटर मिल गया है। कल सुबह शपथ लेने जा रहे हैं येदियुरप्पा साहब, ये बात क्लियर हो गई है। कर्नाटक के सीएम की पद की शपथ लेने जा रहे हैं येदियुरप्पा साहब, ये बात क्लियर हो गई। गवर्नर साहब का लेटर उनको मिल गया है, यासिर जिलानी। लेकिन 100% का सवाल ये है, क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया गया है येदियुरप्पा साहब को, ये खबर भी आ गई है। अब इन 15 दिनों में आप ऐसे कैसे जादू की छड़ी चलाएंगे? बीजेपी क्या करेगी कि 104 से 112 नंबर पहुंच जाएगा, या फिर 14 विधायकों को अगर आप फ्लोर टेस्ट से एब्सेंट करवाएंगे तो उसकी कीमत क्या होगी? आप सब कीमत पे तोलते समीर भाई। हाँ तो है कीमत, बिल्कुल है कीमत, बिल्कुल है कीमत। आप सम्मान नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, ये कर्नाटक उनकी अंतरात्मा जाग रही है। लिंगायत के नाम पर वो कर्नाटक को सुनिए ना, यासिर को जवाब देना दीजिए ना। कर्नाटक की जनता की जीत है। कर्नाटक ने एक बदलाव किया। देखिए, कर्नाटक में एक भ्रष्ट तंत्र था, भ्रष्ट तंत्र कांग्रेस ने बना रखा था। हर डिपार्टमेंट वहां भ्रष्टाचार में लिप्त था। उस भ्रष्ट तंत्र को खत्म करके एक अच्छी सरकार कल बनने जा रही है। उसमें आप लोग सरकार को अभी बधाई दें और सरकार बनेगी और कर्नाटक में बहुत अच्छा काम होगा। कहीं कोई खरीद कहीं किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी। अगर जेडीएस के विधायक जीत कर आए हैं तो लोगों ने तो जेडीएस पर भरोसा करके उन्हें जिताया है ना, उनको वोट दिया है ना, जेडीएस पार्टी को वोट दिया है। अब अगर आप उन्हें अपने खेमे में ले आते हैं, बहुत अच्छा। जेडीएस को कांग्रेस के साथ जाने के लिए थोड़ी दिया है। सुनिए समीर साहब, बोलिए। बहुत शानदार सवाल है। और अभी मेरे एक पैनलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि अगर जेडीएस और कांग्रेस के नेताओं को अपने एमएलए पे यकीन नहीं है, उन्हें डर है, तो उसका इलाज कुछ हो नहीं सकता। अगर उनके अंदर एका है तो वो अपने एमएलए को यूनाइट करके रखें, फ्लोर ऑफ हाउस में सरकार हार जाएगी। लेकिन
मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, लेकिन आप तो उम्मीद यही कर रहे होंगे कि टूट जाए वो, सम्मान कीजिए, इसी तरह से टूट जाए, दीजिए, तभी तो आपका कल्याण होगा ना। मतलब हम कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे। अब आप देखिए, अब आप ये सवाल आप मुझसे इस तरह से कर रहे हैं जैसे मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप ये भी कहते हैं कि नैतिकता के तौर तो सबसे आप देखिए तो सही कि क्या होता है। आप कह रहे हो कि नहीं करना चाहिए, आपको बहुमत साबित नहीं, नैतिकता क्या है? अगर वहाँ के अंदर ये बात लगती है कि कर्नाटक के विकास के दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती ना। आप नैतिकता के सबसे बड़े ठेकेदार भी बन जाइए और बहुमत भी साबित कर लीजिए। आप बहुमत साबित करेंगे तो जाहिर है दूसरी पार्टी को तोड़ेंगे ही ना। जयदीप भाई की पार्टी का एक विधायक नहीं है। समीर भाई, गवर्नर को यह पूछने का हक है कि वो ये पूछे अमुक पार्टी से कि तुम फ्लोर पे कैसे अपना बहुमत साबित करो। जी जी, ये हक है। इसी को कहते हैं राज्यपाल का विवेक। विवेक। और वो हक आपको पता है, गवर्नर सुन लीजिए, शाम को रिपोर्ट दे, तो शायद ऐसा लगता है कि गवर्नर को भी ये बता दिया गया है कि हम 8 विधायक कैसे कैसे तोड़ के लाएंगे। और गवर्नर भी उससे सेटिस्फाई। अच्छा, ये बताया जाना गवर्नर को अभी भी शुरू हुआ है या जब तो बताया होगा ना। आपकी पार्टी ऐसे लाएंगे गवर्नर को जब तक तो कैसे बुलाया हताशा निराशा बीजेपी को? कैसे बुलाया? कैसे बुलाया बीजेपी को? क्या बात करते हैं? कुछ भी मालूम लांछन नहीं, खुला चैलेंज है कि गवर्नर को बगैर सेटिस्फाई करे गवर्नर ने नहीं बुलाया। और गवर्नर को बीजेपी ने ये सेटिस्फाई कर दिया है कि हम 8 MLA का उपयोग कैसे कैसे करने वाले, आप हमें बुला लीजिए। ठीक है, तो क्यों नहीं मानते? सुलेमान मोहम्मद खान साहब, अब एक बड़ी चुनौती है आपके गठबंधन के लिए कि आप अपने विधायकों को बचाएंगे कैसे, क्योंकि ये बात तो एक तरह से आप लोग मान रहे हैं कि खरीदने की कोशिश हो रही है। बता दिया ना कैसे खरीदोगे, वो आप ही करते हैं। हमसे कौन कहते जाती साहब, हम तो बिल्कुल संविधान के अनुसार काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो 78 विधायक हैं वो सारे इंटैक्ट हैं। मैं नहीं समझता कि हमारा कोई विधायक इनकी हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार बनेगा। और जेडीएस के लीडर ने भी, मतलब जेडीएस के लिख सकते साहब ने भी ये कहा है कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि कल शाम से नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं, कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है। उनको भी ऑफर्स आ रहे हैं, हमारे विधायकों को भी ऑफर्स आ रहे हैं, दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। लेकिन अभी तक, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोई विधायक हमारा इनके जो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं, पैसे के, मंत्रालयों के, डरा के, धमका के, उसमें दबाव में आएगा। और अगर उन्हें कल बुलाया है, शपथ लेंगे। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। खत्म हो गया, इसलिए कपूर साहब लास्ट कमेंट आपसे। अगर विधायक इंटैक्ट है जेडीएस और कांग्रेस के, अगर जेडीएस और कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट हैं और तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तब तो सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी ना। जल्दी से, अरे नवीन एक मिनट प्लीज। देखो समीर, कांग्रेस और जेडीएस के पास हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। दोनों उदाहरण है। 13 दिन की सरकार वाजपेयी गवर्नमेंट की गिरी थी, आपको याद होगा, 1998 में। वो इसलिए गिरी थी कि उन्हें समर्थन नहीं मिला था। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, उससे पहले स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी, वो उनका ये दावा था कि जो हमारा जो गठबंधन बनने जा रहा है उसके पास बहुमत है, वो स्वयं राजभवन के आगे धरने पर बैठ गए। सरकार गिराने तो दोनों नहीं, आपको पता नहीं है, आपको इतिहास पता नहीं है, आपको इतिहास पता नहीं है, सरकार नहीं गिरानी थी। तो सवाल यह है कि वहां पर जिस तरीके से दोनों तरफ के उदाहरण है, जिसके पास लेटर हम चला रहे हैं गवर्नर साहब का। हाँ देखिए, गवर्नर साहब का लेटर चल गया। गवर्नर के देखिए, ये भी कहना गलत है कि गवर्नर का जो विवेक है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैंने पहले कहा था, गवर्नर का विवेक जो है वो कोई हवा में नहीं आता है कि कोई गवर्नर कोई अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपना फैसला लेना पड़ता है। और यहाँ पर जो संविधान का पालन करने की अगर राज्यपाल ने कोशिश की है और बीजेपी को सरकार बनाने का पहला मौका दिया है, तो भाजपा का ये कर्तव्य बनता है कि वो बिना दल बदल कानून में छेद किए अपना बहुमत सिद्ध करे। और इस सरकार कैसे होगा, और इस सरकार से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल अभी बना रहेगा कुछ दिनों तक, जब तक ये बहुमत नहीं साबित हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।